बायोलॉजी का क्लास में आपका स्वागत है। तो 9th क्लास के बायोलॉजी 2 चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज़। ये पहले आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें आपको कभी समझ में नहीं आया, आपको याद नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे, एमसीक्यूज़ जो भी आएंगे एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, आरआरबी जेई का, किसी का भी, लेकिन चलिए यहाँ पर आ जाइए। सो अगर आपको चाहिए जनरल साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर तो इसमें एनरोल करने ना भूलना। सिर्फ 49 रुपीज़ का है आपका। इसमें नोट्स प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा आपको चैप्टर वाइज, 50 एमसीक्यूज़ फॉर ईच चैप्टर। एंड यहाँ पर 7 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहा है 99 रुपीज़ में, और यहाँ पर मॉक टेस्ट 100+ टेस्ट 199 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और आप इसमें एनरोल करते हो, ये दोनों आपको फ्री मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक ओपन नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, गूगल पर जाओ, सर्च करो toptestseries.com, और इसमें आके आप नीचे स्क्रॉल करना, ये सब दिख जाएगा। इसमें अगर एनरोल करते हो तो ये वाला और ये वाला फ्री मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, मैसेज करना है 8059344633 पर, एंड देयर यू गो। इस नंबर को सेव करना, पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि मैंने 199 आपका एनरोल कर लिया, दोनों कोर्स फ्री मिल जाएगा। इसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको ये चीज़ को फ़ायदा मिलेगा जो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी बायोलॉजी का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। तो वो तो पढ़ाऊँगा, लेकिन ये PDF ही गायब है यहाँ से। PDF जहाँ से आता है वही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो आ जाएगा भाई, 2 सेकंड में आ जाएगा। आ चुका है। जनरल साइंस के 9th क्लास बायोलॉजी चलते हैं। बड़ा ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत कुछ समझ में आएगा, पूरा समझ में आए आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ। लाइफ मतलब क्या, ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 भाग में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल लिविंग का फंडामेंटल थिंग्स आज के वीडियो में, मतलब बेसिक बिल्कुल। तो पहले एक एक लाइन में समझाऊंगा आपको, जो लिखा है यहाँ पर वहीं से सवाल आएगा, चांसेस हाई है। सेल क्या होता है, एक लिटिल रूम होता है, छोटा सा रूम। इसका मतलब क्या होता है, छोटा सा रूम, उसमें सारे एक्टिविटीज चलते हैं, बहुत तरह का, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर होता है। क्या क्या उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। स्किन, ऑनियन स्किन मतलब क्या हो गया आपका, प्याज का स्किन, छिलका। तो जो एपिडर्मिस होता है मतलब क्या है, अंदर से साइड जो होता है वो कैसा होता है, कनकेव साइड होता है, फ्रॉम कनकेव साइड एपिडर्मिस। इसको याद रखना, इस टर्म को याद रखना। नाउ कोई अगर स्किन पर, जो आपका ओनियन का स्किन है, छिलका है, उस पर अगर सेपरेटिंग सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवरिंग स्लिप डालते हैं, क्यों डालते हैं, एयर बबल्स को क्या करने के लिए, आपका अवॉइड करने के लिए, स्लिप अवॉइड एयर बबल्स। क्या डालते हैं हम यहाँ पर, सेपरेटिंग सोल्यूशन डालते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड लाइक क्या होता है, सब्सटेंस होता है इन ए सेल। और सेम तरह का बोल सकते हो, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, लेकिन जेलेटियस बोलते हैं, साइटोप्लाज्म भी आता है एक टर्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म है। अब आते हैं यहाँ से एमसीक्यू बनता है एक, आप ध्यान दीजिएगा। बोलेगा यूनिसेल्युलर कौन सा नहीं है, ऑप्शन देगा आपका एमीबा, उसके बाद बैक्टीरिया, पैरामोसियम, और हो सकता है 4 में से 3 ऑप्शन देगा, और ये देगा फंगी। तो फंगी क्या है आपका, मल्टी सेलुलर है। और ये चारों के चारों, क्लेमिडोमोनस, पैरामोसियम एंड बैक्टीरिया, ये चारों को चारों क्या है आपका, यूनिसेलुलर होता है, एक सेल होता है इसमें। एमीबा एक सेल वाला होता है, ठीक है, ओके। एमीबा एक सेल होता है क्या, मेरे हिसाब से एक सेल ही होता है इसमें, एमीबा में। फंगी प्लांट्स हो गए यहाँ पर, ओके चलो यहाँ पर एमीबा यहाँ पर आ गया, ओके। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इंपॉर्टेंट नहीं इतना। वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे सेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेल जो होता है फिक्स होता है हमारे बॉडी के अंदर, बट एमीबा क्या होता है, उसके अंदर जो सेल होता है वो चेंज होता है, शेप जो होता है ना चेंज कर सकता है। एमीबा के सेल्स, एमीबा कैन चेंज इट्स शेप। अच्छा, हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है, याद रखना, ये काम आ सकता है। ऑर्गेनेल्स क्या होता है, टुगेदर आके क्या करते हैं, बेसिक यूनिट को क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और हर सेल में सेम तरह का ऑर्गेनेल रहता है, याद रखना इस चीज़ को। नाउ सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, एक कुछ काम करते हैं,
फंक्शन होता है उन्हें कुछ करने का, प्रोटीन बनाने का, खाना बनाने का, खाना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर खाना भेजता भी है, वो भी बताऊंगा आपको, एक एक लाइन का आंसर आपको याद कराऊंगा मैं, ठीक है। तो इसमें फंक्शन होता है मेकिंग रॉ मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप वेस्ट मटेरियल, तो क्लियर भी करना है, स्वस्थ रखना है उसको, तो बेसिकली सेल ऑर्गेनेल का काम होता है। सेल ऑर्गेनेल आर द न्यूक्लियाई, मतलब अंदर रहता है वो न्यूक्लियाई, पूरा अंदर इनसाइड न्यूक्लियस के फॉर्म, न्यूक्लियस में रहते हैं बोल सकते हो। और उसमें क्या होता है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है, और उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपको दो चीज़ें जाना जाता है, एक पावर हाउस ऑफ सेल, और दूसरा क्या होता है केमिकल एनर्जी बनाने के लिए जाना जाता है। एटीपी बनाता है वो, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी, हाँ ट्राइफॉस्फेट होता है। और राइबोसोम्स क्या होता है बेसिकली वहाँ पर प्रोटीन्स को क्या करता है असेंबल करता है, साइट होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का। राइबोसोम्स जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रहता है, ऑर्गेनेल्स में, सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों रहते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स क्या होता है, स्टक आपका साइट है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का, जो माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर, इस पार्ट में से क्या है इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऊनिनल छिलका एपिडर्मिस। यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं, क्लेमिडोमोनस डोमोनस और पैरामोसियम, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद एमीबा एंड फंगी और प्लांट सेल, ये सब क्या मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल आपको समझ में आ गया, ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट सेल बनाते हैं, और ऑर्गेनेल में सारे काम होता है बनाने का और साफ सफाई का भी। दो चीज़ें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्या होता है आपके पास राइबोसोम्स, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आ जाओ यहाँ पर, सेल किससे बनता है, तीन चीज़ से सेल बनता है। एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला, दूसरा हो गया आपका क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, दूसरा न्यूक्लियस एंड तीसरा साइटोप्लाज्म। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म बताया था, फिर बोला था साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या था आपके पास, सब्सटेंस था, फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस था, यहाँ पर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन ए सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जेलेटिनस लिक्विड दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल, और इसमें क्या रहता है, सॉल्ट रहता है आपका, वाटर रहता है एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, तीन, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि तीन क्या चीज़ से आपका जो है एक सेल बनता है, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और एक आपके पास क्या था जो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस बीच में रहता है, साइटोप्लाज्म बाहर रहता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर बना रहता है, जेलेटिनस सब्सटेंस रहता है, उसमें वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेपरेट करता है किसको, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, इट एक्ट्स लाइक जेटी, गेट, मतलब गेट जैसा काम करता है, एंड मतलब क्या बाहर का और सेल के बीच में सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, और सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, तो एंट्री और एग्जिट के लिए वो काम आता है, मतलब बाहर अंदर जाना है सेल से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप जाएंगे उसको बोलते हैं। एंड इसको और एक नाम इसका क्या है आपका, परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल का, बिकॉज तीन चीज़ से सेल बनता है मेजरली, उसमें से एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या है परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब परमिशन देता है बाहर अंदर आने के लिए किसी भी चीज़ को सेल से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेसिकली, ये होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है, आना जाना होता रहता है, और ये जो होता है इसके वजह से क्या बेसिकली लॉजिक है, दैट्स बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अगर हमारे बॉडी में हाई कॉन्सेंट्रेशन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, बाहर लो कंसेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, बाहर कम ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। सिमिलर एग्जाम्पल ऐसे नदी कैसे बहता है ऊपर से नीचे, वैसा ही यहाँ पर कहानी है, हाई लेवल टू लो, मतलब कैसे फ्लो करता है, हाई टू लो कंसेंट्रेशन, फिर लो टू हाई, ऐसे भी प्रोसेस चलता रहता है, समझ पा रहे हैं। बट वाटर केस में क्या होता है, यहाँ ऑस्मोसिस को बोलते हैं, आदान प्रदान को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और एक उसमें होता है प्लाज्मोलाइसिस करके होता है, वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या होगा अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर में डालेंगे तो क्या होगा। तो इसमें तीन चीज़ें होगा बेसिकली, आप यहाँ पर तीन चीज़ें देखेंगे, 1 2 3, तीन होगा, सॉयल करेगा, सॉयल मतलब क्या हो गया आपका हाइपोटोनिक, सॉयल अप करेगा, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं।
ठीक है, मतलब क्या हो गया, स्वेल करेगा मतलब क्या, बाहर का जो सोल्यूशन है अंदर ले लेगा वो, दैट इज स्वेल। और एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, ना लेगा ना बाहर लेगा, सेम साइज का रहेगा सेल। इसमें बाहर ले मतलब कोई भी चीज अंदर कैसे आएगा, बिकॉज अंदर लो कंसंट्रेशन होगा, बाहर हाई कंसंट्रेशन होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास श्रिंक। श्रिंक कब करता है, जब बाहर लो कंसंट्रेशन है अंदर हाई कंसंट्रेशन है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर तीन कंडीशन आ रहा है, एक हाइपोटोनिक, एक आइसोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब श्रिंक है, आइसोटोनिक मतलब सेम साइज है, और हाइपोटोनिक मतलब क्या है, फूल गया है भैया, स्वेल हो गया है। इसमें और एक चीज आता है, एक्सपेरिमेंट आता है अंडे का छिलके को लेके। अंडे का छिलके को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद दो इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या होता है आपका, स्वेल हो जाता है, लेकिन नमक के पानी में डालेंगे क्या करेगा, श्रिंक करेगा 5 मिनट के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहा है, एग श्रिंक कर जाता है 5 मिनट के लिए। अगर नमक पानी में डालते हैं तो श्रिंक करता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन डालते हैं तो क्या करता है आपका, श्रिंक करता है। वाटर में डालते हैं तो क्या करता है भाई साहब, यहाँ पर ये स्वेल करता है, यहाँ पर देखेंगे स्वेल करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, रिजिड होता है। तो सेल वॉल वाला जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये प्लांट इतिहास वाला पढ़ रहे हैं, ये याद रखना आप, प्लांट वाला पढ़ रहे हैं। तो ये प्लांट में जो बनता है ना, प्लांट में जो इतना स्ट्रांग होता है सेल वॉल जो रहता है, दैट्स बिकॉज ऑफ सेलुलोज होता है, सेलुलोज की वजह से होता है वो। सेलुलोज होता नहीं, सेलुलोज की वजह से क्या होता है आपका, ये स्ट्रांग होता है, ये सेलुलोज की वजह से स्ट्रांग होता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, सेलुलोज। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, इतना हार्ड होता है। प्लांट सेल्स जो है लूजेस वाटर या फिर एब्जॉर्ब वाटर करता है, किसके वजह से, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अगर श्रिंक कर रहा है या कंट्रैक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, सेल वॉल से दूर हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, याद रखना, प्लाज्मोलाइसिस। ऑस्मोसिस बहुतों को पता होता है, प्लाज्मोलाइसिस बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो ये आपको पता होना। प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, कि जब सेल वॉल से दूर किसी भी आपका कंटेंट्स ऑफ द सेल क्या होता है, श्रिंक होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, परमिट्स करता है अपने प्लांट्स के सेल्स को क्या करने के लिए, अपने हाइपोटोनिक करने के लिए, मतलब फूलने के लिए, ताकि ये जो ना, ये सब बैक्टीरिया फंगी दूर रहे, मतलब अंदर ना आ पाए, ये सब कहानी होता है। न्यूक्लियस आयोडीन सोल्यूशन और सेपरेटिन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन ऑन ऑनियन पील टू स्टेन द सेल। तो बेसिकली अगर हम डालते हैं ये जो आयोडीन सोल्यूशन है या फिर सेपरेटिन सोल्यूशन है, कहाँ पर, ये न्यूक्लियस नहीं है भाई, ये अलग चीज़ है। तो जब डालते हैं तो क्या स्टेन होता है सेल में, तब माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं, तब हमें एक डार्क कलर स्पेरिकल और ओवल शेप का मिलता है, ऐसे अंदर मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस बेसिकली हमें कहाँ से दिखा, उसका प्रोसेस ये बताया गया है। कहानी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, डबल लेयर होता है बेसिकली, ठीक है, और कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, इट हैज पोर्स विच ट्रांसफर मटेरियल, उसमें पोर भी रहता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होता है, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर कब होता है, जब वो क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है। जस्ट डिवाइड करने से पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एमसीक्यूज आ सकता है इससे। ना होता है हमारे पास क्रोमोसोम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें रहता है डीएनए के फॉर्म में। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है इस चीज़ में। और क्रोमोसोम्स में क्या रहता है, डीएनए एंड प्रोटीन रहता है, दो चीज़ें यहाँ पर रहता है। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नेसेसरी होता है, और इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन रहता है आपका, कि आप कौन सा इंफॉर्मेशन रहता है आपका, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देखिए, डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और जब भी सेल को डिवाइड करना होता है, क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है जब भी सेल को डिवाइड करना होता है,
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन बिकॉज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट हैज ओनली न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियड। बैक्टीरिया में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियड होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है आपका, ऑर्गेनिज्म इज सेल विच लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, यहां पर दो चीजें आता है, एक क्या आता है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल आता है, कहाँ गया भाई प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोट्स आता है, और एक यूकैरियोट्स आता है, जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। कैसा मेम्ब्रेन भाई साहब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जिसमें नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। नहीं है ऑर्गेनिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या बोलेंगे आप, खाली है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन कोई भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसमें, तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट बोलेंगे, है तो क्या बोलेंगे, यूकैरियोट बोलेंगे। बस इसमें इतना ही है। अच्छा, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट है, वेसिकल रहता है ना, तो फोटोसिंथेसिस, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, और इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बैग लाइक स्ट्रक्चर इसमें रहता है। और इसमें एक नया टर्म आता है प्लास्टिड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स कहाँ रहता है, सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वैक्यूल्स आएगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, किसमें, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं यहाँ पर, डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ अंटिल लाइफ। अच्छा ठीक है, मशीनरी मल्टीप्लाई। सेल ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करते हैं हम। तो सेल ऑर्गेनेल में क्या होता है, कुछ चीज़ें होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईवार बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एज वेल एज, और कुछ है क्या उसमें, वैक्यूल्स भी और एक आता है लेकिन वो बाहर है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है बेसिकली, ये मैंने आपको बताया था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, क्रोमोसोम्स वाला कहानी आपको बताया था आपको मैंने उसमें, ठीक है। ये बहुत सारे मिलके क्या करते हैं, हमारे पास हम सेल बनाता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या होता है। इसमें हमने इसमें पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल्स, कहाँ गया सेल ऑर्गेनेल्स, मैं आपको बताया था इसके बारे में, ये सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़ चुके हैं। अब सेल के अंदर जो होता है वो पुर्जा एक एक चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में। साइटोप्लाज्म, अच्छा यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो उसमें होता है, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होता है उसको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, कोई भी मटेरियल खराब मटेरियल है, कोई पॉइजनस सब्सटेंस, उसको बाहर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये बेसिकली और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आता है, मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर में क्या होता है, एक हमारे पास सेल होता है, ठीक है, ए द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, लिवर सेल को बोलते हैं, उसमें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और एसियर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। और ईआर जो क्या करता है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो बोला मैंने, तो एसियर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किस चीज में इन्वॉल्व है, फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, ये सब में इन्वॉल्व है। ये सब क्या होता है ना, ये मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स। और इसमें क्या होता है आपका, सम प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड सेल मेम्ब्रेन, प्रोसेस इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, बायोजेनेसिस किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या है, फैट प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज बायोजेनेसिस, प्रोसेस को बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ईआर ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, लेकिन किसके जरिए ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर भी अंदर भी, सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी, उसके बारे में पढ़ेंगे इसी के बाद। लेकिन हमने नहीं पढ़ा अभी तक आरईआर के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। दो तरह का जोम्स इसमें आता है भाई साहब, एक राइबोसोम्स होता है और एक लाइजोसोम्स होता है। लाइजोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक लाइन में आंसर याद रखना, मैं बता दूंगा। राइबोसोम्स कहाँ रहता है आपका, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। उधर क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर किया जाता है, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, उसमें एरोनोसिन ट्राइफॉस्फेट मैन्युफैक्चर होता है बेसिकली। उसके बारे में बात करेंगे कभी, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स, यहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है आपका, और ये जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन होता है वेरियस पार्ट्स में जाता है। ये समझ में आ गया।
गोल्गी अपरेटस का भाई एक ही काम है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ये क्या करता है बेसिकली, पैकेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और बेसिकली और एक चीज करता है, मॉडिफाई करता है, और ये भेजता है, और एक 2-3 काम इसका है। सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में ये क्या करता है, कन्वर्ट कर सकता है गोल्गी अपरेटस में। और एक इंपॉर्टेंट काम है, गोल्गी apparatus is also involved in the formation of lysosomes। अब लाइजोम्स क्या होता है बता दूं आपको, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है हमारे सेल में, बहुत खराब हो गया सेल, ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और वो फिर अपने आप खा जाते हैं, जो भी मटेरियल होता है खुद खा जाते हैं, ईट हो जाता है, वो खा जाते हैं खुद। तो लाइजोम्स बेसिकली का बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, हमारे बॉडी में सेल ऑर्गेनल के अंदर रहता है, सेल को स्वस्थ रखने के लिए। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, सुसाइड वैक्स भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइजोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड वैक्स बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल है, ये पावर हाउस है भाई सेल का। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, लाइजोम्स का एक साइट रहता है, लाइजोम्स का रहता है, उसमें प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, उसमें फिर केमिकल एनर्जी बेसिकली आपका बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, गोल्गी अपरेटस के जरिए सब जगह भेजते हैं, ये एनर्जी करेंसी होता है, एटीपी के फॉर्म में रहता है बेसिकली। सो एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। सो एटीपी क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कहाँ गया भाई स्पेलिंग, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रहता है, एनर्जी करेंसी रहता है। सो बट यहाँ पर और एक चीज़ है, ये सब कुछ प्रोटीन ही बना सकता है। प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं, प्लास्टिड्स बेसिकली क्या होता है, सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, तो ओनली प्रेजेंट प्लांट सेल्स। तो यहाँ पर 2 टाइप्स रहता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर होता है आपका, पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। लिकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस रहता है। क्रोमोप्लास्ट में 2 तरह कलर रहते हैं, एक होता है येलो और एक होता है ऑरेंज कलर रहता है। और एम्बेडेड मेम्ब्रेन मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रोमा बोलते हैं, मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। एक इसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। लिकोप्लास्ट में क्या होता है आपका, बेसिकली लिक्विड लाइक सब्सटेंस रहते हैं, उसमें स्टार्च, आयल्स, प्रोटीन ग्रेन्युल्स ये रहता है आपका लिकोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए राइबोसोम्स रहता है उसका। प्लास्टिड्स का भी खुद का डीएनए, खुद का आपका डीएनए एंड राइबोसोम्स है। वैक्यूल्स ये किस में होता है आपका, सेल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। सेल में छोटा होता है, प्लांट में काफ़ी बड़ा होता है। एक एक सेल में जो इसका एबिलिटी होता है 50 to 90% इसका एबिलिटी रहता है क्या करने का, स्पेस ऑक्यूपाई करने का, सेल वॉल्यूम, ठीक है, 50 to 90%, याद रखना इस चीज़ को, सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने का। सो ये क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, टर्जिडिटी, बीइंग सॉइलेंट फॉर्म ड्यू टू हाई फ्लूइड कंटेंट, इसमें हाई फ्लूइड कंटेंट रहता है। और इसमें क्या रहता है, एमिनो एसिड्स रहता है, शुगर रहता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स रहता है एंड सम प्रोटीन्स रहता है, किसमें आपका वैक्यूल्स में रहता है। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, एक मायोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, इससे एक नया सेल बनता है। सो सेल माइटोसिस का काम क्या होता है, सेल को रिपेयर करना, नया सेल बनाना, ये यहाँ पर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन द ऑर्गेनिज्म रहता है आपका। तो माइटोसिस बेसिकली क्या होता है, ये डिवाइड करता है सेम नंबर ऑफ डॉटर, मतलब 1 से 2 डॉटर सेल बना, और हर डॉटर सेल में क्या होगा, सेम क्रोमोसोम होगा। लेकिन और एक सेल डिवाइड का प्रोसेस है मियोसिस, वो बेसिकली क्या होता है, 1 से 4 बनता है आपका, 2 नहीं 4 बनता है, बट उसमें हाफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। उसका यहाँ पर देखेंगे 4 न्यू सेल स्टेट ऑफ जस्ट 2 इन प्रोडक्शन, द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल्स। ये हो गया आपका पूरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कंसेप्ट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। सब मॉक टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन जाओ, ज्वाइन करो, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।